आचार्य जी, मैं यूट्यूब पर अधिकतर साधु संतों के वीडियोस देखता हूँ जिसमें वे बताते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ा करो, उस समय जल्दी याद होता है। मैं रोज़ अलार्म तो लगाता हूँ, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो मन कहता है कि 5 मिनट और सो जाओ, और वो 5 मिनट कब 8 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस सुबह के आलस से और खुद से रोज़ हारने की आदत से मैं तंग आ चुका हूँ। कोई पक्का गुरुकुलीय उपाय बताइए। रात की दिनचर्या, जो आप रात में सोने जाते हैं तब की जो दिनचर्या आप निभाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप कल सुबह उठेंगे या नहीं। कल सुबह आपकी कैसी दिनचर्या होंगी। अगर आप रात में सोए ही 12-1 बजे हैं, या जब सोए तो आपने बहुत भारी भोजन कर लिया है, या मोबाइल पे रील्स देखते हुए, या ऐसे कोई इस तरीके से आपने किया है, तो आपकी नींद नहीं खुलेगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि रात में आप 10 बजे तक सो जाएं। तो 10 से 4, 4 बजे अगर उठना है तो 6 घंटा की नींद पर्याप्त है। आपको ज़्यादा ही 6 घंटे से और ज़्यादा सोना है तो 9:30 बजे सो जाइए, तो 6.5 घंटा हो जाएगा। अगर 9 बजे सो गए 7 घंटा हो जाए। अगर एक सामान्य विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं, 6 घंटा पर्याप्त नींद है। और वैसे फिर बढ़ाना चाहे तो फिर तो कितना भी बढ़ा लो, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि 18-18 घंटे केवल बिस्तर पर, 20-20 घंटे बिस्तर पे पड़े हुए देखे हैं। कि और उनसे जैसे, और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो जो उसमें साउंड स्लीपिंग का जो समय होता है ना, जिसमें आप गहरी नींद में होते हैं, वास्तव में आप जो सोए रहते हैं वो केवल 7 से 8 घंटे ही होता है। एक बार जैसे मैंने एक बार पूछा भी, एक कोई थे उन, वो हमेशा बिस्तर पे ही पड़े रहते थे, मतलब 17 घंटे, 18 घंटे अधिकतर में। और ऐसा नहीं कि कोई बीमार हो, बस वो ऐसे ही, मतलब एक आदत सी। तो उनसे ऐसे हमने एक बार पूछा कि आप मतलब सच में सोते हैं, मतलब सच में आपको नींद आती है कि केवल आप लेटे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले, मुझे नींद तो केवल 7-8 घंटे ही आती है, मैं ऐसे ही बस पढ़ा रहता हूँ। तो ये वास्तव में वो फिर, और ये ब्रह्मचर्य के लिए ठीक नहीं, जो बिस्तर पे पड़े पड़े रहते हैं, मैं देखे वो एक तो कोई मोबाइल तो नहीं चलाएंगे लेकिन बस पड़े रहते हैं बीमारों की तरह। एक तो ऐसे देखें कि मोबाइल को ऐसे ले लेंगे, और वो क्या, वो मतलब ऐसे वो सोफा सेट पर ऐसे लेट जाएंगे, और उस पर रील्स वो क्या ऐसे देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। भाई ये भी आदत ठीक नहीं है, तो इसको भी हटाएं। और दूसरा, जैसे आप रात में जब सोते हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि उसके पहले आप थोड़ा परमात्मा का ध्यान करके, नाम जप करके, मंत्र जप करके आप, जैसे उससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मन जो है स्थिर होगा, और आप अगले दिन के लिए अच्छे से प्रिपेयर, आपका माइंड हो जाएगा। कल नहीं, पर अगले दिन के लिए, उठने के लिए, जागने के लिए आपका माइंड अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो सोने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान करें। इस ध्यान मुद्रा में आप बैठे सिद्धासन में लगा ले, चाहे पद्मासन लगा ले। सिद्धासन, पद्मासन थोड़ा कठिन पड़ेगा तो आप शुरुआत में सिद्धासन, सिद्धासन भी थोड़ा अगर कठिन लगता है तो स्वस्तिक आसन कर लीजिए। स्वस्तिक आसन नहीं तो फिर सुखासन सबसे आसान, सुख आसन, जिसमें सुखपूर्वक अच्छे से आप बैठ सकते हैं, सुखासन कर लीजिए। और उसमें बैठ करके आप नाम जप कीजिए, जैसे बोले तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। उसमें ओम का जप कर लीजिए, चाहे आप उपांशु करें, चाहे मानसिक करें, चाहे वाचिक करें, आपको जैसा करना है, जिस तरीके का जप करना, चाहे माला से करें, चाहे आप आजकल तो वो भी हो गया है, काउंटर जप हो गया है, तो आप चाहे काउंटर जो उंगली में पहन करके रखते हैं तो उससे कर लीजिए। माला तो थोड़ा लगता है कि चलो उसमें थोड़ा, क्योंकि वो सुमेरु आ जाता है, फिर उसको फेरना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा युवाओं का जो दिक्कत सी रहती, तो आप काउंटर कर लीजिए, अपना चल रहा है। और माला है तो उससे कर लीजिए। और अगर माला काउंटर कुछ नहीं है तो अपने मुद्रा में बैठे, आसन लगाए, और बस मन ही मन जाप करते रहे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन, ये सूत्र आया है, महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि उसमें आपके सारे संशय मिट जाएंगे, आपके जो प्रमाद है, आलस्य है, ये सब हटते जाएगा। नाम जप से बहुत ज्यादा बेनिफिट बताया है, बहुत ज्यादा फायदे बताए हैं योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने, और उसका भाष्य भी महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। उसमें बताया तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम, कि उस परमात्मा का नाम क्या है, ओम, और उसका भावना बना करके जप करे। और उसमें सोने से पहले थोड़ा अपना कल का जो आप लोग क्या टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये करना है। क्या होता है, जब हमारे माइंड में एक सिग्नल पहुंच जाता है ना कि मुझे ये करना है, तो वो पहले से एक तैयार रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो पहले से उसमें लगन से लगी रहती है। तो आप सोने से पहले
थोड़ी आप टू डू लिस्ट जो बोलते हो आप लोग उसको कल के लिए जो करना है वो लिस्ट आप पहले से तैयार कर लीजिए। फिर आप सोने से पहले जैसे मैंने भोजन का बताया था, भोजन बहुत ज़्यादा ना करें, इतना करें कि हल्का हो और सात्विक हो, हल्का भी हो और सात्विक भी हो। जैसे अगर आपने सोना है आपको 10 बजे, सोना अगर 10 बजे और 10 बजे ही आप भोजन करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। आपको कम से कम 8 बजे तक के भोजन कर लेना है, कम से कम 8 बजे तक। और देखो 8 बजे के पहले ये आयुर्वेद के अनुसार भी बहुत ही अच्छा माना जाता है कि आप 8 बजे के पहले भोजन, साधकों के लिए तो नियम ही है कि 8 बजे के बाद भोजन नहीं करना। ध्यान ये रखिए कि कभी, जैसे साधकों के लिए बता रहा हूँ और विद्यार्थी भी अपना ले अपने जीवन में तो बहुत अच्छी बात है कि कभी ऐसा अगर हो भी जाए कि रात के 11 बजे 10 बजे भोजन करना पड़ जाए तो कोशिश ये करो कि मात्रा थोड़ी कम कर लो भोजन की, मात्रा थोड़ी कम कर लो भोजन की, कि जिससे कि वो बहुत ज़्यादा भारी भी ना हो और सुबह जल्दी उठा जाए। दूसरे दिन आप खा लीजिए अच्छे से, सुबह ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, फिर आप लंच में ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको रखना है कि भोजन। और दूसरी बात, भोजन को सात्विक रखना है, बहुत ज़्यादा मसाला भारी भरकम भोजन, बहुत ज़्यादा उसमें लाल मिर्चें पड़ी हो, बहुत ज़्यादा हाई मतलब पचने में भारी, इस तरीके से नहीं करना है। और कई सारे ये करते हैं कि सात्विक भोजन तो है लेकिन उसको इतना खा जाएंगे, सात्विक भोजन है तो उसको उसी को ज्यादा मात्रा में खा जाएंगे। मैंने बोला कि सात्विक भोजन है लेकिन उसको भी ज्यादा नहीं खाना है, कि सात्विक है तो हाँ जी ये तो भारी नहीं होगा, हल्का भोजन भी है तो ये भारी नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने भोजन हल्का वाला भी भोजन है, मतलब ज्यादा पचने में भारी भी नहीं होता और वो सात्विक भी है, लेकिन आप उसको ज्यादा मात्रा में खा जाएंगे तो वही फिर राजसिक भी बन जाएगा और वही फिर तामसिक भी बन जाएगा। वही आपके लिए मतलब तमस का कार्य करेगा, मतलब भारी हो जाएगा वो आपके लिए। तो ये भी आपको कोशिश करना है कि रात में ज्यादा ना खाए। और सोने से पहले आपको, जैसे खाना खा लिया आपने 8 बजे, दिनचर्या आपको बता रहे हैं कि रात में 8 बजे तक के आपका भोजन हो गया। उसके बाद में थोड़ा आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम बता रहा हूँ 15 मिनट, अधिक से अधिक आप आधा घंटा चलो, 1 घंटा चलो, ये अनिवार्य है। साधकों के लिए तो है ही, ब्रह्मचारी जो है उनके लिए तो है कि चलना ही है। मतलब भोजन हुआ उसके बाद आपको 1 घंटा आधा घंटा तो चलना ही है, भ्रमण करना ही है। और जैसे विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी बोलेंगे जी हमारे पास तो समय नहीं रहता, आपने ऐसी दिनचर्या बता दी कि आपको नाम जप भी करना है, ध्यान करना है और भ्रमण करना है, मतलब वॉकिंग करना है जिसको आप कहते हैं, तो भोजन के बाद। तो आप देखिए आपके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या करिए, खाना हो गया उसके बाद में आप अपने वो आजकल जो सुविधा आ गई ना, मतलब अपने कान में वो ईयरफोन लगा लीजिए, क्लास सुन रहे हैं या भजन लगा लिए या प्रवचन लगा लिए, जो है। आप अगर से केवल पढ़ाई पढ़ाई में रहेंगे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो एक आईपीएस अभी भी है, वे बता रहे थे कि उन्हें जो है पढ़ाई करते समय वे इतने पढ़ाई में लग गए, इतने लग गए, अपने स्वास्थ्य पे उन्होंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। आज वे उस लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया। आज उनकी जो आते हैं वो सिकुड़ सी गई। मैं डरा नहीं रहा हूँ कोई को, मतलब एक मतलब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अपना ध्यान रखे। क्या है कि देखो अगर आप अच्छे से फुल फोकस्ड होकर के 10 घंटा भी पढ़ते ना, पर्याप्त है। जैसे कुछ लोग 19 घंटे, 18 घंटे तो हमने भी पढ़ाई करी है ड्यूरिंग डॉक्टरी, जब हम कर रहे थे बाहर, डॉक्टरी की जब पढ़ाई कर रहे थे तो 19 घंटे, 18 15 घंटे तो कहीं ना कहीं इतना हमने भी पढ़ाई करी है। पर वो थोड़ा दिनचर्या मिसमैच हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है उसमें जब डॉक्टरी के समय। लेकिन अब नहीं करते क्योंकि अब तो गुरुकुल में ही गुरुकुल से अध्ययन किया, गुरुकुल में इतने साल तक के रहे। अब बिल्कुल एक शेड्यूल सा बन गया कि एक वो रिदम सी बन गई, एक ऐसे कि यही इस तरीके से ही चलना है और उसी तरीके से चलते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या है कि अगर आप कर भी लिए तो उस लाइफ को आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे। फिर जैसे आपने कर लिया और अगर नहीं हो पाया, मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाया, तो फिर क्या मकसद हो गया? आपको कोशिश ये करना है कि अपना स्वास्थ्य को साथ बराबर मेंटेन करते हुए चलना है, कि
जैसे आपको अपना थोड़ा नाम जप कर लिया और वॉकिंग करते हो तो आपकी क्लास चल ही रही है। और नाम जप में क्या होता है, जब आप नाम जप करते हैं, मंत्र जाप, अब मंत्र जाप के लिए अधिकतर प्रश्न होते हैं कि कौन सा मंत्र जाप करें। आप गायत्री मंत्र ले लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए। नाम जप में आप नाम किसका ले तो आप ओम कर लीजिए, जैसे बोला तस्य वाचक प्रणव कि उस परमात्मा का नाम क्या है, ओम। परमात्मा का निज नाम जो उसका मुख्य नाम है ओम। बाकी सब गुण कर्म स्वभाव से परमात्मा के नाम रखे गए हैं कि जैसे नारायण है, विष्णु है, शिव है, ये सब परमात्मा के ही नाम है। ऐसा नहीं कि ये परमात्मा के नाम नहीं है, ये भी परमात्मा के ही नाम है, लेकिन मुख्य जो बताया ओम, तो आप ओम को भी जपे जैसी आपकी इच्छा। तो इस तरीके से, और इससे जब आप जपेंगे ना, आपकी बुद्धि बहुत प्रवीण हो जाएगी, बहुत तीव्र होगी। ये हम खुद के अनुभव से बता रहे हैं। मतलब हम जब पढ़ते हैं तो हम एक बार जैसे पढ़ा देखा, एकदम जैसे स्कैन करते हैं ना, उसके समान याद होता है। ये सच्ची बात। आप इसको मैं कहीं की ऐसी बातें नहीं की, तो देखो हमने पढ़ा था पुस्तकों में कि मंत्र से इनसे एकाग्रता तो होती है, तो वो पढ़ने वाली बात नहीं बता रहा हूं मैं, बिल्कुल अपना अनुभव की बात बता रहा हूँ, एकदम जो दिल, मतलब जो अपने जीवन में मैंने देखा है। ये कुछ अभी हमारे पास न्यूज की वो कटिंग्स नहीं है, नहीं तो हम पहले अपना जैसे बुद्धि का प्रदर्शन करने जाते थे कि हमें बहुत ही कम समय में याद होता था। लोग ऐसे कहते जाते थे और हम बस, आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, हमें याद हो जाता था। इस जब आप ध्यान करेंगे ना, मेडिटेशन करेंगे, तो ये आपके फायदे के लिए। कोई ऐसा कहते कि जी हम अभी भक्ति में ध्यान नहीं दे रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप परमात्मा की ईश्वर प्राप्ति में अभी से, वो ईश्वर प्राप्ति तो हमारा मुख्य लक्ष्य है ही, लेकिन एकदम ध्यान साधना वो नहीं, आपके ही फायदा, आपका ही। हम जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हम परमात्मा के लिए ध्यान करते हैं, हम परमात्मा का ध्यान परमात्मा के लिए नहीं कर रहे हैं। परमात्मा के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। सारी सृष्टि जब सृजन परमात्मा ने किया है, परमात्मा के पास किसी चीज की कमी नहीं। ये तो हमें हमारे लिए करना है, हमारी मानसिक शांति के लिए करना है, हमारी अपनी मतलब व्यक्तिगत जो हम कर रहे हैं उसके लिए करना है, हमें अपनी मुक्ति के लिए करते हैं हम।